पहले आपको धन्यवाद कि आप नए साल के उपलक्ष्य में हमारे पास आए हैं। नए साल की सबको बधाइयाँ बहुत बहुत लखनऊ निवासियों को। और जहाँ तक कार्यक्रम का विषय है वो ये है कि मुझे लगा कि नए साल में कुछ नया करना चाहिए। सो इसलिए 4 प्रोग्राम हम कर रहे हैं कार्यक्रम, जिसमें पहला कार्यक्रम 2 तारीख को कर रहे हैं और वो कल है। और कल सिंधोहन मंदिर में हम उस कार्यक्रम को लोई या कंबल वितरण के द्वारा गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं। और 4 तारीख को इसके बाद दूसरा प्रोग्राम करेंगे जो हम कर रहे हैं बुद्धेश्वर मंदिर में। और बुद्धेश्वर मंदिर में वो प्रोग्राम होगा लेबर कार्ड बनाने का। 6 तारीख को हम टीकाकरण अभियान कर रहे हैं और टीकाकरण अभियान भी हम तड़ियन मंदिर में कर रहे हैं। और जो आखिरी कार्यक्रम है 8 तारीख का, 8 तारीख को हमारी कोशिश है कि हम वेदांती जी महाराज को अयोध्या से यहाँ बुलाएं और कुछ आशीर्वचन और प्रेस वार्ता उनकी कराएं। और उसके बाद हो सकता है रामकथा कराएं और भगवा यात्रा की एक शुरुआत करें वहाँ से, और उसका समापन हम कल्याणगढ़ी मंदिर में करेंगे और उसका समापन तहरी भोज के साथ होगा। तो ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से हैं कि जिसमें गरीब जनता और परिवार और बाकी सारे लोग क्षेत्र के भी इकट्ठा हों और ना सिर्फ उनका आशीर्वाद मिले बल्कि उनकी ज़रूरतें भी पूरी। सर, इन कार्यक्रमों में बताओ मुख्य अतिथि कौन उपस्थित रहेगा? हर कार्यक्रम में कोई ना कोई होगा। जैसे 2 तारीख के कार्यक्रम में हमने तिवारी साहब को बोला हुआ है, माननीय विधायक सुरेश तिवारी जी। 4 तारीख को प्रोग्राम में मेयर साहिबा होनी चाहिए, सनुक्ता भाटिया जी। और 6 तारीख के कार्यक्रम में भी हमने ब्रजेश पाठक जी को और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुलाया है। और 8 तारीख के प्रोग्राम में भी शायद माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री या कोई ना कोई मंत्री या विधायक ज़रूर होगा। सर, लंबा जनसंपर्क आपका चल रहा है और क्षेत्रीय जनता आपको प्रेम मिल रहा है जी। तो सर, किस तरीके से क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे? ये सब आप लखनऊ निवासियों का और जनता का प्यार है कि मैं 25 साल बाद लखनऊ वापस आया हूँ। मैं रकाबगंज का रहने वाला था और वापसी में जब मैं सरकार से शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर जब मैं राजाजीपुरम में रह रहा हूँ, तो ये सब लखनऊ निवासियों का प्यार है, प्रेम है कि बहुत कम अंतराल में और काफ़ी कुछ कर सका हूँ मैं, और जिसकी वजह से जनता मुझसे कनेक्ट हो पाई और जुड़ पाई। सोचिए भी मत। तो इस उद्देश्य के साथ मैं भी लखनऊ की जनता के बीच में आया हूँ कि यहाँ मैं कुछ नया दूँ, जो इस शहर से मैंने प्राप्त किया है और जो समाज से मुझे मिला है मैं वापस वो समाज को दूँ। और जनता से यही अपील है कि आप लोगों के वादों पे नहीं, काम पे भरोसा करिए और अच्छा करते रहिए। सर, क्षेत्रीय लोकप्रियता को देखते हुए आप भाजपा के प्रबल दावेदार हैं, तो सर किस तरीके की आगे की रणनीति है और क्या नेतृत्व किस प्रकार से करेंगे? भाजपा मेरी 3 कुछ ऐसे मुद्दे बताएं कि जिनको लेकर के आपको जनता वोट करे। बहुत बढ़िया। देखिए, भाजपा मेरी रगत में है और मैं आरएसएस से संबंध रखा है मैंने शुरुआत से, अपने बाल काल से। और सरकार में जाने के बाद भी, जबकि ये क्वेश्चन भी मेरे पास आया कि मैं बहुत जल्दी हुआ अभी लखनऊ आया हूँ, तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा और जनता को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 25 सालों से भाजपाई ही हूँ। फ़र्क इतना था कि कुछ लोग सरकार के बाहर थे और मैं सरकार के अंदर रह के भाजपा के लिए काम कर रहा था। अगर आप मेरे पिछले 2-3 साल के इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो देखेंगे मैं चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स पे और रेडियो पे बहुत जगह सम्मिलित हुआ हूँ और हमेशा भाजपा की नीतियों की और जो सनातन धर्म की परंपरा है उसको ही आगे बढ़ाया हुआ है। जो क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो मुझे सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ दिखती है वो है ट्रैफिक की। यहाँ पर कंजेशन बहुत है और ज़रूरत है ट्रैफिक में सुधार करने की। मैं यहाँ पर राजाजीपुरम में हूँ और राजाजीपुरम में ही देखता हूँ। मैं यहाँ पर बालाजी मंदिर और दूसरा मीना बेकरी चौराहे पे अक्सर जाम लगता है। तो ये जाम की बड़ी समस्या है, न सिर्फ यहाँ बल्कि चौपटिया में भी, बालागंज में भी, बुद्धेश्वर में भी। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और दूसरी, समय में आपकी सरकार है, आपकी सिटिंग विधायक है, लेकिन क्षेत्र में गलियों में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया, मैं आ रहा था उस पर कि एक समस्या तो ट्रैफिक की हो गई, दूसरी हो गई जो नगर निगम की प्रॉब्लम्स है। और नगर निगम की प्रॉब्लम्स है, जल भराव एक समस्या नहीं है बल्कि कोई जानवर आवारा घूम रहे हैं, जानवर मरे हुए हैं, सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, सफाई नहीं होती है, रेगुलर जमादार नहीं आते हैं, ये एक दूसरी समस्या। और तीसरी एक और समस्या जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि जो लखनऊ पश्चिम है, लखनऊ पश्चिम में अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं
और चाहे वो हिंदी माध्यम के हों या अंग्रेजी माध्यम के हों, उनकी कमी है और सारा कुछ आज की डेट में नए लखनऊ में है। तो यहाँ पर उस तरह के शैक्षिक वातावरण की भी ज़रूरत है और इसी उद्देश्य के साथ मैं एक ऐप भी लेकर आया हूँ जिसका नाम है उत्तरदायित्व। वो ऐप मैं जल्दी ही यहाँ की जनता को लोकार्पण करूँगा और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का नाम उत्तरदायित्व है, जैसे मैंने बताया, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे उत्तरदायित्व। और उस ऐप के ज़रिए मैं लखनऊ पश्चिम की जो 1 लाख से 1.25 लाख जनता है, घर घर मैं शिक्षा पहुंचाना चाहता हूं निःशुल्क। और इसमें 5 तरह के कोर्स हैं जो सबके लिए होंगे, बेसिकली हर परिवार के लिए होंगे। पहला तो 12वीं तक की अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गणित और विज्ञान की कोचिंग है। दूसरा बेरोजगार भाइयों के लिए है कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और रोज़गार परक बना देंगे, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, या आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और चौथा कोर्स है जो वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, आपके विकास को, कौशल को बढ़ाएगा। तो इन सब चारों कोर्सों के माध्यम पे आप अपना न सिर्फ अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं बल्कि आप रोज़गार परक बन जाएंगे। और जो भी परिवार हैं उन सब को ये निःशुल्क दिया जाएगा। 1 लाख से 1.25 लाख परिवार जो लखनऊ पश्चिम में, कोई भी एक कोर्स फ्री ले सकते हैं। उसको आज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कुछ उस पर कोड डालना होगा और जिसके ज़रिए आपको वो कोर्स फ्री मिल जाएगा। इस ऐप में जो दूसरी चीज़ आपने बताई समस्या, इस ऐप में एक और चीज़ मैं लेके आया हूँ कि आप अपनी कोई भी समस्या रोज़मर्रा की हो, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो या पुलिस की हो, आप उसमें सिर्फ आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो समस्या है वो लिखनी है। और अगर वो समस्या विजिबल है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। और ये समस्या जब आप क्लिक करेंगे तो मेल के माध्यम से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटल हेड के पास पहुंच जाएगी। सो एक माध्यम है जहां से आपको सशक्तिकरण बनाया जा सकता है, जहां से जनता, लखनऊ पश्चिम की जनता अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकती है और इस तरह से सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है।